देखिए हम लोगों ने लिया है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का कौन सा हमने लिया है? समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 13, 17, 21। इसका 24वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास श्रेणी दी थी कौन सी? 9, 13, 17 और ये 21 डॉट 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 आगे तक होगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। पहले टर्म को, पहले पद को हम ए से दिखाते हैं। प्रथम पद कितना हो गया इसका? 9। यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद, ये कितना है? 9। अब हम निकालते हैं सेकेंड चीज, सारांतर, क्योंकि जब हम ये चीजें निकाल लेंगे तो हमारे लिए 24वां पद निकालना आसान हो जाएगा। तो सारांतर डी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। सारांतर निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? देखिए 13, ये पहला पद है, ये दूसरा है, तो दूसरा माइनस पहला करना है। 13 माइनस 9 कितना आया? 4। ठीक है, तो सारांतर कितना हो गया? डी का मान 4 हो गया, ए का मान कितना हो गया? 9। अब आपसे कहा है कि इसका कौन सा पद निकालिए? 24वां। तो जब आपको 24वां पद निकालना होता है, ठीक है, तो यानी A24 जब आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप an का फॉर्मूला लगाएंगे। अपन जानते हैं an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है। तो A24 बराबर क्या हो गया? a का मान रख दो, कितना है? 9। n का मान, जो सा पद निकाल रहे हो वो n है, ये क्या है? n। तो यानी 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो गया 9 प्लस 24 में से बन गया तो 23 इंटू 4। तो ये देखिए, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो ये हो गया 101। तो ये आपका आंसर आ गया कि जो 24वां पद है वो कितना होगा? 101। देखिए अब अपन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में करा रही हूँ। समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को। अब अपन से इस बार बोला है कि इसका कौन से नंबर का पद शून्य है, यानी अपन को कौन सा पद शून्य आएगा ये पूछा है हमसे। यानी अगर हम इस श्रेणी को लिखते जाएं 84, 80, 76 एंड सो ऑन लिखते जा रहे हैं, तो इसमें कौन से नंबर पर हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा एक पद के रूप में। तो हमें इसमें क्या मान के चलना है कि माना दी गई श्रेणी का, माना दी गई एपी का शून्य है, माना दी गई एपी का nवां पद शून्य है। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए ए का मान तो है 84, ठीक है। डी का मान कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया पहले वीडियोस में। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद A2 माइनस पहला पद, यानी 80 माइनस 84। आप 84 माइनस 80 नहीं करेंगे, आपको दूसरे पद में से ही पहला वाला पिछला वाला पद माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है? माइनस का 4। ये हो गया आपका डी का मान। ए का मान 84, डी का मान -4, ठीक है। का nवां पद शून्य है, यानी अपन ने an बराबर अपन को दिया हुआ है कि 0। एपी का nवां पद 0 है, यानी an बराबर कितना है? 0। an का सूत्र हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो यहाँ आपको वैल्यू सारी प्लग इन करनी है, पुट करनी है। तो एक ही जगह हमने किया 84 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? -4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 84 प्लस n माइनस 1 को आप -4 से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। तो -4 को जब आप n से करेंगे तो इट विल बी -4 एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 0। So 84 plus 4 is 88 minus 4n is equals to 0. So minus 4n is equals to minus 88. So minus minus will be cancel out and n is equals to 88 divided by 4. यानी ये cancel out हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास आ जाती है बच्चों 22। n की वैल्यू कितनी आ गई? 22। यानी अगर हम इस श्रेणी को 22 पदों तक लिखते हुए जाएंगे
आगे तक लिखेंगे इसको तो इसमें 22वें नंबर के प्लेस पर अपन को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन से नंबर का पद शून्य है, तो n निकलवाया था इसमें। जबकि इससे पिछला वाला जो हमने किया उसमें हमको क्या कहा था कि 24वां पद ही ज्ञात करो, यानी कि 24वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो वहाँ तो हमको n दे रखा था और an पूछा था, और यहाँ हमें an की वैल्यू दे रखी है और n पूछा है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अपनी बुक में से सॉल्व करेंगे।